Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. This is the first video of inverse trigonometric function. आज मैं inverse trigonometric series स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट वीडियो में कि कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले जो होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या होते हैं एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले और उनको क्वेश्चंस में किस वे में हम यूज कर सकते हैं दोनों एग्जाम्स के लिए, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जिस्ट करते हैं और क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला आपने क्लास 10 में कौन कौन से पढ़कर आए हो? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये 6 डिफरेंट रिजल्ट है क्लास 10 में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि साइन एंड कॉस दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। और क्लास 9 में हम पढ़ के आते हैं कि अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, अब यहीं से स्टार्टिंग होती है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, और उसमें से मैंने टॉपिक लिया है आज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले की। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले आपके होते क्या हैं और उनको क्वेश्चंस में हम किस वे में यूज करेंगे। बेसिकली जो क्लास 10 में हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस का यूज करते हैं वो क्लास 12 में डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि साइन एंड कॉस आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सेक एंड कॉसेक एंड tan एंड कॉट ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 12 में, ठीक है, आपके 3 रिजल्ट ऑब्टेन हो सकते हैं एंड दे आर फर्स्ट वन साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। सेकेंड सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा is equal to pi by 2 and last one is tan inverse theta plus cot inverse theta is equal to pi by 2। तो क्लास 10 में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन कॉस सेक कॉसेक tan एंड कॉट होते हैं, यहाँ पे क्लास 12 में उनका इनवर्स और प्लस उनका एडिशन किसके इक्वल होता है? पाई बाय 2 के इक्वल। ये ध्यान रखना है कि दोनों के साथ एंगल क्या हो? सेम। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट रिजल्ट हैं एंड दीज रिजल्ट आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले या फिर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। ठीक है, फॉर्मूले तो हमने लिख लिए, लेकिन इनको क्वेश्चंस में किस वे में यूज करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस वे में सॉल्व करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टाइम सेव करके किस वे में इन फॉर्मूलोज की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, वो हमें आज सीखना है। आप पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर आपका बेस्ड है। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज। इन चारों में से कोई भी आंसर दिया गया है। अब ऑब्जर्व करो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला नहीं है। मैंने आपको ये बताया है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले में दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ सेम एंगल होता है। यहाँ एंगल x दिया गया है, यहाँ एंगल y दिया गया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला नहीं है। लेकिन इसकी हेल्प से मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। सो वी हैव साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स x एंड प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है? पाई बाय 2 के इक्वल होता है। और थीटा के रिस्पेक्ट में आप बोल दो, और मुझे इसको साइन से किस में कन्वर्ट करना है? कॉस में कन्वर्ट करना है। तो मैं साइन इनवर्स x की प्लेस पे लिख सकता हूं पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स x। भाई यहां से साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स y और आपका पाई बाय 2 एज इट इज। ये पाई बाय 2 से एक पाई बाय 2 मेरा कैंसिल हो गया। सो अब आपके पास क्या बचता है? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2
इस कंप्लीट इक्वेशन को मैंने माइनस से डिवाइड किया, तो जो आंसर निकल के आता है इट इज cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स y, इट इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस वे में हम इस क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्लीज मेक अ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज अगेन बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले। इफ 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन x इक्वल्स टू, ठीक है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 tan inverse x plus tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi। मैंने क्या किया, इस 3 tan inverse x को ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, 2 tan inverse x and tan inverse x। अब आप क्या कर लो, tan inverse x को cot inverse x के साथ कंबाइन कर लिया, एंड दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला एंड इट इज इक्वल टू पाई बाई 2। यस एवरीवन, सो इट इज 2 tan inverse x plus pi by 2 is equal to pi, तो 2 tan inverse x is equal to pi minus pi by 2, 2 tan inverse x, pi minus pi by 2 will be again a pi by 2, okay, tan inverse x is equal to कितना, pi by 4, okay, x will be tan pi by 4। आपने इनवर्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो वो 10 में कन्वर्ट हो गया, एंड वी ऑल नो 10 pi by 4 is 1, 10 pi by 4 कितना होता है, 1 होता है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दैट्स हाउ वी यूज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज इन द क्वेश्चन। ओके एवरीवन, प्लीज मेक अ नोट। So let's do question number 3. If sin bracket start cos inverse 5 by 13 plus sin inverse x bracket close is equal to 1, and find out the value of x। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। It is a kind of subjective question which can be done in both the ways, subjective as well as MCQ based question। तो इसको दोनों वे में मेथड सेम रहेगा आपका। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव sin cos इनवर्स 5 by 13 प्लस sin इनवर्स x, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना क्लियर। एक काम करता हूँ, इसको साइन को यहाँ से इधर शिफ्ट कर देते हैं इस 1 के पास। सो दिस विल बी cos इनवर्स 5 by 13 प्लस sin इनवर्स x, और जब आप साइन को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो इस पे इनवर्स आ जाएगा, sin इनवर्स 1। यस एवरीवन, अभी इसको सॉल्व करना है। पहले cos इनवर्स 5 by 13 प्लस sin इनवर्स x, और sin इनवर्स इस 1 को ऐसे कन्वर्ट कर लो कि ये sin थीटा की फॉर्म में लिखा जाए। वी ऑल नो sin पाई बाई 2 इज 1, सो मैं 1 को रिप्लेस कर सकता हूं sin पाई बाई 2 से। ठीक है, इतना क्लियर। cos इनवर्स 5 by 13 प्लस sin इनवर्स x, और जब भी आपका दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसका इनवर्स और मेन फंक्शन साथ होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचता है आपके पास, पाई बाई 2। यस एवरीबॉडी, आगे cos इनवर्स 5 by 13 इट इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज होगा, cos इनवर्स एज इट इज 5 by 13 पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x इज cos इनवर्स x। ठीक है, cos इनवर्स टू cos इनवर्स कैंसिल, एंड आवर आंसर इज 5 by 13। इस वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज। ओके, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, चार ऑप्शंस दिए होंगे, आपको मार्क करना है करेक्ट आंसर। वर्किंग रूल विल रिमेन सेम इन बोथ द वेज, दोनों वे में वर्किंग रूल सेम रहेगा, चाहे आप कॉन्सेप्चुअली कर रहे हो सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए या फिर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वर्किंग रूल विल रिमेन सेम। स्टार्टिंग करते हैं, कैसे स्टार्ट करना है। मेरे पास दो इक्वेशन है एंड दे आर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y एंड इट इज इक्वल टू पाई बाय 3।
और सेकेंड इक्वेशन cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स y। करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लो, या तो दोनों को साइन इनवर्स में रखो या दोनों को cos इनवर्स में रखो, डिफरेंट मत करो। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको साइन इनवर्स से cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, व्हिच कैन बी रिटन बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला पाई अपॉन 2 माइनस cos इनवर्स x प्लस पाई अपॉन 2 माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y और ये आपका पाई बाय 3 और माइनस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 मेक्स पाई, इट विल बी पाई। ठीक है, तो माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y पाई अपॉन 3 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, माइनस से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, सो दिस विल बिकम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू कितना 2 पाई बाय 3। ये आपके पास विच इक्वेशन, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। एक और इक्वेशन दी गई है आपको सेकंड, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू कितना पाई बाय 6, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब वही जो क्लास 10 में हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे इक्वेशंस को, उसी में सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग। तो एडिंग करने पे ये आपका कैंसिल, 2 cos इनवर्स x और ये 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, 2 cos इनवर्स x, LCM is 6, so 3 2s are, that is 2 2s are 4 pi and plus pi, cos इनवर्स x it is 5 pi by 6 और ये 2, cos इनवर्स x is equal to 5 pi by 12, 5 pi by 12 and x is equal to cos 5 pi by 12। ओके, इसको कॉपी कीजिए, फिर y फाइंड आउट करते हैं। सो वी हैड गॉट द वैल्यू ऑफ x, x कितना आ गया cos 5 pi by 12। अब y निकालना है, तो आप इस वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड में किसी में ही पुटअप कर सकते हो, से फ्रॉम फर्स्ट में मैंने इसको पुटअप किया, सो cos इनवर्स x की प्लेस पे cos 5 pi by 12 प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। और जब भी दो सेम आपके पास फंक्शन लिखे हैं, एक तो इनवर्स है और दूसरा उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दोनों कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, सो दिस विल बी 5 पाई बाई 12 प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, सो cos इनवर्स y 2 पाई बाई 3 minus 5 pi by 12, so this will be cos inverse y, LCM is 12, 3 4s are 4 2s are 8 pi minus 5 pi, so cos inverse y is equal to आपके पास 3 pi by 12 and y is equal to cos pi by 4, cos pi by 4 आप सभी को पता है कितना होता है 1/√2। ठीक है, y की वैल्यू तो एग्जैक्ट आ गई, रियल नंबर की फॉर्म में 1/√2। इसको किस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, cos से मुझे यहाँ पे इसको रियल नंबर में कन्वर्ट कर सकना है, तो इसको या तो एडिशन लिखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, या फिर इसको सम लिखो। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे पास y की तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 1/√2, x और निकाल लेते हैं। सिंस x कितना है मेरे पास, सिंस x इज इक्वल टू cos 5 pi by 12, इसको एज अ सम लिखा जा सकता है दो डिफरेंट एंगल्स का। अगर डायरेक्टली नहीं पता चल रहा तो इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लो, कितना 5 इंटू 180 अपॉन 12 के टेबल में 15 था और ये 75 आ गया। ओके एवरीवन, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये मतलब ये 75 है, cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, cos 75 को आप लिख सकते हो कितना 30 प्लस 45, इसको लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी यूज करनी है cos a प्लस b की, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, cos 30 अंडर द रूट 3/2, cos 45 1/√2 माइनस sin 30 1/2 और ये 1/√2, so this will be √3 minus 1/2√2। so these are the two values of x and y. Y is equal to 1/√2 and x is equal to √3 minus 1/2√2। ट्रस्ट में ये लेंथी लगाए यहाँ पे, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे इसको सॉल्व करने में लगा। ठीक है, यू कैन
आप स्टेप्स को कम कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे कोई ट्रिक यूज में नहीं। तो इस वे में हम क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज को टू सॉल्व द डिफरेंट क्वेश्चंस, एंड दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।